कोको कार्टून। एक बार की बात है, किशनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन उसी गांव में एक हरिया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो किशनपुर गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान लगाया करता था। उस दुकान से जितनी भी आमदनी होती उससे अपने छोटे से परिवार का गुजर बसर किया करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, हरिया अपनी दुकान में बैठकर ग्राहक का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता, जिसे देखकर वह बहुत दुखी होता है। शाम को वो अपने घर जाता है, जहां उसकी मां कुंती और पत्नी सुधा उसका इंतजार कर रही होती है। हरिया के घर में घुसते ही कुंती कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं माँ, आज भी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया। मुझे तो लगता है कि हमें अपनी दुकान बंद करके गांव से बाहर चले जाना चाहिए। कैसी बात कर रहा है बेटा, ये गांव ही हमारी सब कुछ है। तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ जी माँ जी, बिल्कुल सही बोल रही है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप कुछ दिनों के लिए शहर चले जाइए, क्या पता वहाँ आपको कोई नौकरी मिल जाए। मेरे पास तो जहर खाने तक के पैसे नहीं है और तुम मुझे शहर जाने के लिए बोल रही हो। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ जमा किए हुए पैसे हैं, आप वो लेकर चले जाना। अभी बहुत रात हो गई, चलकर खाना खा लीजिए। सुधा इतना बोलकर कुंती और हरिया को खाना लाकर देती है और सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगली सुबह हरिया सोकर उठकर शहर की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो बहुत थक जाता है। वो इतना थका हुआ था कि पेड़ के छाव के नीचे उसको नींद आ जाती है और वो वही गहरी नींद में सो जाता है। कुछ देर बाद उसको आंखें खुलती है और वो अपना थैला ढूंढने लगता है, लेकिन उसको उसका थैला कहीं नहीं मिलता और वो खुद से बोलता है, हे भगवान, तू मुझे किस बात का दुख दे रहा है? एक तो पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन तू है कि मुझे दुख पर दुख दे रहा है। अब मैं अपना थैला कहाँ ढूंढूं? हरिया रोने लगता है। तभी एक छोटी तितली उसको आवाज लगाती, जिसे सुनकर हरिया डर जाता है और बोलता है, कौन है, सामने आओ। अरे डरो मत, मैं हूँ। मैं कौन? देखो तुम जो भी हो, सामने आ जाओ, वरना मैं लोगों को बुला लूंगा। तितली अपना रूप बदलकर एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। तितली को ऐसे परी में बदलता देख हरिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है और बोलता है, कौन हो तुम, और तुम तितली से परी कैसे बन गई? मैं कहाँ हूँ? मुझे घर जाना है। मैं एक परी हूँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुमको रोते देखा तो तुम्हारे पास आ गई। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। देखो ना तितली रानी, मैं यहाँ कुछ देर सो गया था और जब सोकर उठा तो देखा मेरा थैला यहाँ से गायब हो गया। अब मैं अपने घर कैसे जाऊँगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, थैला ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुमको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन कहाँ जाना है? तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। तितली परी अपने साथ हरिया को ले जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर सोने के सिक्कों के पेड़, मछलियां हवा में तैर रही थी और पंछी पानी में खेल रहे थे। ये सब देखकर हरिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है और बोलता है, अद्भुत, ये सब क्या है? इतने सारे सोने के सिक्कों के पेड़, मछलियां हवा में, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? नहीं, ये सब बिल्कुल सच है। ये एक जादुई गांव है, यहाँ पर सब जादुई है। पर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या मुझे यहाँ मेरा थैला मिल जाएगा? नहीं, यहाँ तुम्हारा थैला तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कोई भी एक चीज ले जाने की इजाजत देती हूँ। तुम कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हो और अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक संतुलित रूप से ही उसका इस्तेमाल करना होगा, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। परी हरिया को सब समझाती है और वो उस जादुई गांव से अपने लिए जादुई मशीन अपने घर ले जाने लगता है। तभी तितली परी कहती है, इतने सारी अनमोल चीजें छोड़कर तुमने ये जादुई मशीन क्यों लिया? तुम कुछ तो और भी तो ले सकते थे ना? नहीं तितली रानी, मेरी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है। मैं इस सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके अपने कपड़े दुकान को आगे बढ़ाऊंगा। हरिया इतना बोलकर जादुई मशीन लेता है और परी को अलविदा बोलकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो अपने गांव पहुंच जाता है, जहां पर उसका पड़ोसी महेश उसको देखकर कहता है, अरे हरिया भैया, तुम तो किसी काम से शहर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए और थैले में मशीन लेकर क्यों आ रहे हो?
अगर मैंने इसको उस जादुई गांव के बारे में बता दिया तो ये लालची आदमी वहां चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा। अरे क्या हो गया हरिया भैया, तुम क्या सोचने लग गए? सब ठीक तो है न? कुछ नहीं महेश भैया, अरे ये सिलाई मशीन हम अपनी लुगाई के लिए लेकर आए हैं। सोचा घर में कुछ काम करेगी तो कुछ पैसे आ जाएगा। ये तो अपने बहुत अच्छा सोचा। अच्छा चलो हम चलते हैं। महेश इतना बोलकर वहां से चला जाता है और हरिया भी मशीन थैली में लिए अपने घर चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। सुधा और कुंती दोनों उसके हाथ में मशीन देखकर चौंक जाते हैं, जिसके बाद हरिया उनको जादुई गांव के बारे में बताता है और इस बात को राज रखने के लिए बोलता है। रात होती है और हरिया अपने जादुई मशीन के पास जाता है और बोलता है, ए जादुई मशीन, मुझे सुंदर और अच्छे कपड़े बना कर दे ताकि मैं इन कपड़ों को बेचकर अपनी परेशानी दूर कर सकूं। हरिया के इतना बोलता है और मशीन में कपड़ा अपने आप सिलने लगता है और एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बन जाती है। ऐसे ही हरिया 5 से 6 कपड़े सिल लेता है और कपड़े बनकर तैयार हो जाता है और फिर कपड़े सिलने के बाद सो जाता है। और सुबह उठकर हरिया दुकान चला जाता है और अपने कपड़े बेचने लगता है। देखते ही देखते कुछ देर में उसके सारे कपड़े बिक जाते हैं, जिसे देखकर हरिया बहुत खुश होता है और अपनी को अपनी आज की आमदनी देता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और हरिया हर रात अपनी जादुई मशीन से कपड़े बनाता और अगले दिन बाजार में बेच देता है और कुछ ही समय में वो अपनी हालत ठीक कर लेता है। ऐसे ही एक दिन हरिया अपने कपड़े लेकर बाजार जा रहा होता है, तभी उसका पड़ोसी उसकी हालत देखकर खुद से बोलता है, अभी कुछ समय पहले तो इसके पास खाने के लिए खाना नहीं हुआ करता था और आज ये सेठ बनकर घूम रहा है। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। इसके अमीर होने का राज तो मैं पता लगा कर रहूंगा। रात को महेश हरिया के घर जाकर खिड़की से सब देख लेता है। उसी दिन महेश हरिया के घर जाकर जादुई मशीन को चुरा लेता है और घर ले जाकर कपड़े बनाने लगता है। लेकिन वह मशीन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। बार बार कोशिश करने के बाद वो थक जाता है और मशीन को लात मार देता है, जिसकी वजह से वो सीधा जादुई गांव में जा गिरता है। उठकर जादुई गांव को देखता है। जादुई गांव देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, यह कौन सी जगह है? बहुत प्यारी है। यहाँ तो बहुत सारी जादुई चीजें हैं। एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं यहाँ से चीजें ले लेता हूँ और फिर मैं भी हरिया की तरह अमीर हो जाऊंगा। महेश वहां से सोने के सिक्के उठने लगता है। तभी वहां परी आती है और उसको रोकते हुए कहती है दुष्ट मानव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब तुम कहाँ ले जा रहे हो? तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ से सामान ले जाने से क्यों मना कर रही हो? मैं तुम्हें किसी भी चीज का जवाब देना जरूरी नहीं समझता है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। बुरा तो तुम्हारे साथ होगा, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। परी इतना बोलकर महेश को एक चूहे में बदल देती है और महेश चूहा बनकर उसी जादुई गांव में फंस जाता है। और इस तरह से हमें पता चलता है कि लालच बहुत बुरी बला है। लालच करने के कारण हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।